हेलो, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी लंबे वक्त के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन इस बार भी एक खुशखबरी के साथ है। 1 जून 2026 को जो डी ट्रिपल एस बी का रिज़ल्ट आया, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट एंड आई वाज सिलेक्टेड इन डी ट्रिपल एस बी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मेरा स्क्रीनशॉट है डी ट्रिपल एस बी के रिज़ल्ट का। सो आई गॉट 139.45 marks and the cutoff was somewhere around 107.98, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही है। सो मोटा मोटी बात करें, सो आई गॉट 4 गवर्नमेंट जॉब्स इन लास्ट 3 years, जिसमें सबसे पहली जो जॉब मेरे को मिली दैट वाज इन नवोदय विद्यालय समिति PhD Maths, and I was posted at GNV Surat, and I got that job and joined as a PhD Maths on 8 July 2023. जो मेरे को दूसरी जॉब ऑफर हुई, वो जॉब ऑफर हुई थी नवोदय विद्यालय समिति में ही। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हुई थी 2022 में, उसी के थ्रू PGT मैथ्स की मेरे को पोस्ट मिली थी। एंड आई वॉज गिवन अ स्कूल JNV तामेंगलोंग, मणिपुर। अब चूंकि उस जॉब में वहाँ पे 7 साल का बॉन्ड था, सो मेरा मन कर भी रहा था कि मैं वो जॉब ज्वाइन करूँ, फिर लेकिन 7 साल का बॉन्ड था। फैमिली के साथ डिस्कशन किया, सारी चीज़ें हुई। देन आई गॉट अ क्लैरिटी दैट आई डोंट वांट टू गेट इनटू द बॉन्ड। एज फार एज जो चीज़ थी कि लोकेशन को लेकर के इतना कोई खास ज़्यादा इशू नहीं था, इशू था बॉन्ड को लेकर के कि आप 7 साल आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही रहना पड़ेगा। दैट वॉज द कंडीशन। सो आई डिड नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर and refused to join as PGT Maths there. उसके चंद दिनों के बाद ही मैंने UPSC का CAPF 2022 असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम वो क्वालिफाई किया। उसमें मेरा मेरिट लिस्ट में 122 रैंक आया, ऑल इंडिया रैंक 122। वो वाली जॉब मिली, लेकिन इस जॉब के साथ टेक्निकलिटी ऐसी रही कि मेरा जो OBC सर्टिफिकेट था, बिकॉज आई क्लेम्ड 1 year एज रिलैक्सेशन, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में थोड़ा टेक्निकलिटी की वजह से मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। ऑल्दो आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट, बिकॉज आई बिलीव कि मैं OBC से बिलोंग करता था। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आऊँगा। तो उन्होंने मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया। ऑल्दो आई गॉट BSF, आई गॉट फोर्स एलोकेशन ऑल्सो, एंड यू नो इट वेरी वेल फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल दैट आई वॉज अ डिफेंस एस्पिरेंट। माई बैकग्राउंड वॉज दैट कि मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो डिफेंस के बैकग्राउंड में ही रही। जैसे मेरे फादर साहब आर्मी में ही थे, मैं 15 SSB में मैंने फेलियर्स झेले। उसके बाद चौथे अटैम्प्ट में जाकर के मेरे को UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम में सिलेक्शन मिला। लेकिन सब चीज़ें होने के बावजूद वही बात है, हाथ तो लगा लेकिन मुंह ना आया वाली बात। तो कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। सो उसके लिए कोर्ट केस अभी भी फ़िलहाल चल रहा है, द मैटर इज स्टिल सब जुडाइज। तो वहाँ पे वो चीज़ मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। सो दैट वाज माय थर्ड जॉब, एंड नाउ कम्स द फोर्थ जॉब, दैट इज DSSB PhD Maths. This will going to be my fourth government job in last 3 years. अभी चीज़ें देखने में बहुत आसान लगती हैं कि you might have very talented, you might have worked very hard, तो आपका तो होना ही था, आपकी तो किस्मत अच्छी है। बट या लेट मी गिव यू इनसाइट कि मैं इस चीज़ का श्रेय किसे दूंगा। डेफिनेटली जैसे हम B.Ed में पढ़ते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है that is product of your heredity
and your environment. Similarly, मेरा ऐसा मानना है कि आपकी ये जो जितनी भी जॉब्स मिल रही हैं, दे आर प्रोडक्ट ऑफ योर हार्ड वर्क एंड किस्मत, दैट इज़ लक। लक वाली बात भी है। जब मैंने नवोदय विद्यालय के बारे में वीडियो बनाया था कि कैसे मेरे को 122 नंबर मिले नवोदय के अंदर, एंड आई वाज आल्सो वन ऑफ द गुड स्कोरर, जिसका रैंक अच्छा आया था ओवरऑल फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर। आई थिंक यहाँ पे भी मेरा ऐसा ही रहने वाला है। तो उसके अंदर ये है कि आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही पड़ता है। इवन ये चीज़ मैं अपने स्टूडेंट को जो नवोदय विद्यालय में मुझसे पढ़ते हैं उनको भी मैं इसे सिखाता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूँ कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेट भी करके चलना पड़ेगा अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो मैं डेफिनेटली इस बात में कहीं ना कहीं 30-40-50% ये बात ज़रूर मानता हूँ कि यहाँ पे मेरा लक बहुत ठीक ठाक रहा कि मुझे DSSB के अंदर सिलेक्शन मिला। उसका कारण बहुत स्पष्ट है। जैसे DSSB का केवल एक स्टेज की परीक्षा होती है और उस एक स्टेज की परीक्षा के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस बटे हुए हैं, और आपको गिवन टाइम पीरियड के दौरान ऐसा है कि एक सेक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर समय निर्धारित नहीं है, बट वंस यू सबमिट दैट पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन नॉट रिवर्ट बैक टू दैट सेक्शन। और आपको ये नहीं पता कि आगे वाले सेक्शंस में कैसे सवाल हैं। तो दैट मेक्स दिस एग्ज़ाम लिटिल डिफ़िकल्ट। बट जो अच्छी चीज़ है कि जो DSSB में कि नेगेटिव मार्किंग है, बट दैट इज़ 1/4 नेगेटिव मार्किंग, एंड मी बीइंग द मैथमेटिशियन सो वी कैलकुलेट दिस थिंग कि अगर आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग किसी भी एग्ज़ाम के अंदर एंड यू आर हैविंग 4 ऑप्शंस, तो वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग कैंडिडेट के पक्ष में है। आपको चाहे क्वेश्चन आते हों चाहे नहीं आते हों, मेरा ऐसा मानना है कि सारे के सारे सवाल आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। उसका कारण स्पष्ट है कि अगर आप 4 सवाल हैं, चारों ही आपको नहीं आते और चारों के चारों सवालों में आप तुक्का मार के आते हैं, तो मैथ्स के नियम के हिसाब से आपका एक सवाल सही होना चाहिए, 3 सवाल गलत होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि जो 3 सवाल, एक सवाल जो है वो 4 नंबर का है, तो 3 सवाल गलत हुए, तो आपका 3 सवाल आपके गलत हुए और जो एक सवाल आपका सही हुआ, सही सवाल के आपको 4 नंबर मिले, और 3 सवाल जो गलत हुए उनके आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग यानी कि 3 नंबर कटेंगे। स्टिल यू गेन 1 मार्क इन दैट क्वेश्चन। सो दिस इज़ बेसिक थिंग कि आपको कुछ नहीं आते हुए भी कम से कम 1 नंबर तो मिल रहा है। बट हैविंग सेड दैट कि भाई लक का गेम है, आई अटेम्प्टेड ऑल 200 क्वेश्चंस इन दिस एग्ज़ाम, आई स्कोर्ड 139। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ही तुक्के मारे होंगे और सारे ही तुक्के सही हो गए, मेरा ये दिन बहुत अच्छा था, ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली आई प्लान सम थिंग्स। मेरा एग्ज़ाम जो डेट थी दैट वाज 12 नवंबर 2025, और चूँकि हमारी ऑटम ब्रेक रहता है नवोदय विद्यालय समिति में, तो टिल अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास से हमारा ऑटम ब्रेक शुरू हुआ था। उसके बाद इट एंडेड समवेयर अराउंड 30-31 अक्टूबर। तो मैंने 15 दिन की EL लगाई थी। आई अवेल्ड माई 15 days अर्न लीव, एंड मोटा मोटी मेरे को करीब 1 महीने का समय मिला था डेडिकेटेडली कि जिससे मैं स्कूल इन्वायरमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के अपनी प्रिपरेशंस पे ध्यान दूँ। तो मैंने उस समय लाइब्रेरीज ज्वाइन की, मैं लाइब्रेरीज जाता था और मैंने मेहनत भी करी वहाँ पे कि मेरा एरिया कौन सा वीक एरियाज़ है जिन पे मैं काम कर सकता हूँ। आई ट्राई टू प्रेडिक्ट द क्वेश्चंस एज वेल, और जो मेरी स्ट्रेंथ है उनको भी मैंने एक बार रिवाइज़ किया, नंबर थ्योरी, कैलकुलस एंड ऑल दीज थिंग्स। आई रिवाइज्ड ऑल दीज थिंग्स एंड हेंस रिजल्ट आज आप सब लोगों के सामने है। तो कुल मिलाकर के ये जर्नी बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही है। आप कमेंट्स करके बताइएगा, मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं। अभी आपने काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चल रही हैं जिसमें NVS KVS की ड्राइव भी शामिल है। तो आप कौन कौन सी वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊं, जिससे कि जो अभी फ़िलहाल एस्पिरेंट हैं जिनका नवोदय विद्यालय समिति या फिर KVS में जिन्होंने मेंस लिखा है, दोज हू वांट माय गाइडेंस और मेरा क्या मानना है कि आपको KVS ज्वाइन करना चाहिए, NVS ज्वाइन करना चाहिए, और एनीथिंग एनी टॉपिक, तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर लिख करके मेरे को बताइएगा। और अभी हाँ, नवोदय विद्यालय समिति में फ़िलहाल मेरे को 4-6 महीना लगेगा, क्योंकि
अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट आया है तो ई-डोज़ियर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल लिस्ट, स्कूल अलॉटमेंट and my resignation there in the end, it all will take some time. So all my students, need not worry, those who are my student at JNV सूरत. तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, बट जस्ट गाइड मी एंड ऑल्सो प्लीज़ सजेस्ट सम गुड नेम फॉर माई चैनल, बिकॉज अब मेरे पास थोड़ा समय भी रहेगा कि मैं आपसे रेगुलर वे में आपसे मुखातिब हो पाऊँगा. उसका भी बखूबी मेरे पास समय रहेगा, एक बार DATE+ भी ज्वाइन कर लूँ उसके बाद. आपने वीडियो यहाँ तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद.